आप देख रहे हैं आंवला न्यूज। नमस्कार, मैं योगेश आंवला डिजिटल मीडिया से। इस वक्त हम केदारनाथ के गौरीकुंड में स्थित हैं। गौरीकुंड जहाँ पे कहते हैं कि माँ पार्वती स्नान करती थी, यहाँ पर गर्म पानी का कुंड भी है। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे आप स्थिति देख रहे हैं, ये गौरीकुंड पहले बहुत सुदृढ़ सुव्यवस्थित हुआ करता था, बहुत बढ़िया व्यवस्था हुआ करती थी यहाँ पर। लेकिन 2013 की आपदा के बाद यहाँ पे उतना ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि यहाँ पे ना ही कभी जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी केदारनाथ की तरफ तो आए, लेकिन कभी गौरीकुंड की तरफ नहीं आ पाए। गौरीकुंड का गर्मकुंड आज भी चिंताजनक स्थिति में देखने को मिलता है। भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी गौरा देवी ने जहां भोले की तपस्या कर उनको पाया था और जहां उनकी तापअग्नि से गर्म पानी की धारा निकलने लगी थी, उसी केदारनाथ की चढ़ाई की शुरुआती गौरीकुंड की स्थिति में 2013 की आपदा के बाद से कोई सुधार होता हुआ नहीं दिखाई दिया। जहां केदारनाथ में मास्टर प्लान के तहत द्रुत गति से काम चल रहा है और जिस काम को देखने के लिए खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई छोटे बड़े नेता और अधिकारी भी समय समय पर हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, वहीं पैदल आवागमन के शुरुआती चरण में पड़ने वाले गौरीकुंड पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि राज्य सरकार में विपक्षी पार्टी का इस क्षेत्र से बना विधायक भी मौन ही है। हमने गौरीकुंड के पुजारी से भी इस गंभीर विषय पर खास बातचीत की। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। इस समय हम केदारनाथ के शुरुआती स्थल गौरीकुंड में हैं। गौरीकुंड 2013 की आपदा के बाद से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। अभी हमारे सामने जो है साथ हैं गौरीकुंड के पुजारी हैं, उनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम? श्रीधर प्रसाद गोस्वामी। ये केदारनाथ की आपदा के बाद गौरीकुंड में कितना सुधार हुआ, कितना कुछ भी नहीं हुआ, अभी कुछ भी सुधार नहीं हुआ। जी जी जी, बस जैसे का तैसे ही है अभी। आप सरकार को कुछ कहना चाहेंगे? क्यों नहीं कहना चाहेंगे, है ही नहीं, हो ही नहीं रहा यहाँ कुछ विकास। थोड़ा गौरीकुंड के बारे में अपने शब्दों में कुछ दो बातें बता दीजिए। ये गौरी माई का मंदिर है ना, ये तपस्थली भूमि है यहाँ पर। जी, पार्वती जी ने यहाँ पर तपस्या की थी शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए। जी, और गणेश की उत्पत्ति भी यहीं पर से हुई। जी जी हाँ, यहाँ आगे गर्म कुंड है। जी जी, उसका अभी कुछ वो नहीं हुआ अभी। एक गर्म पानी का कुंड पहले यहीं कहीं आसपास आगे में है वो। आगे में पहले 2013 की आपदा से पहले कहाँ पे हुआ? वही आगे है वो। पहले पानी आ रहा है वहीं पर है अभी भी वही है जहाँ पे, लेकिन अभी उसकी स्थिति बहुत जर्जर है। उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। आपकी तरफ से कोई प्रयास किया गया? प्रयास क्यों नहीं किया गया, बहुत प्रयास किया गया, कुछ नहीं हुआ अभी। मैं क्या प्रयास किया? अब बोला है प्रशासन को, बोला है यहाँ पर में कोई शिकायत लिखित में भी हो रखा है। किसको दिया आपने अब लिखित? डीएम को दिया, डीएम मुख्यमंत्री को भी। कभी प्रधानमंत्री जी को भी लिखा आपने? नहीं, प्रधानमंत्री जी को नहीं लिखा। ये हमारे गौरीकुंड के पंडित जी हैं, जिनका कहना है कि इन्होंने डीएम तक तो लिख के दिया, लेकिन कभी मोदी जी को लिख के नहीं दिया। जहां प्रधानमंत्री मोदी जी केदारनाथ के पुनर्गठन में पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं, वहीं 1% भी ध्यान इधर गौरीकुंड की तरफ नहीं जा रहा है, जहां पे गौरी माता ने शिव जी को पाने के लिए तपस्या की थी, जहां पे गणेश जी की भी उत्पत्ति हुई है, जहां पे हमें पुजारी जी ने कहा। आज भी गौरीकुंड की स्थिति हमने आपको विजुअल के माध्यम से दिखाई, बहुत जर्जर है। आप कुछ कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री मोदी को हमारे मंच से? कहना चाहेंगे। जी बोलिए। जैसे केदारनाथ में हुआ वैसे ही गौरीकुंड में भी होना चाहिए। जी, वैसे ही ये भी चाहते हैं कि जैसे पुनर्गठन केदारनाथ में हो रहा है वैसे गौरीकुंड में भी हो। वहीं गौरीकुंड पहुंचे श्रद्धालुओं से भी उनकी श्रद्धा के बारे में जाना। लगा, बहुत बढ़िया लगा। अगर बाबा का दर्शन करना है तो एक तो परीक्षा दे के जाना ही पड़ेगा। अगर गर्म पानी में स्नान नहीं किया तो फिर क्या। ऐसे ही कुछ और श्रद्धालु हैं जो तैयारी कर रहे हैं नहाने की, इनसे ही पूछते हैं कि ये किस मकसद किस उससे आए हैं। ये आपका शुभ नाम क्या है? जी, हमारा नाम कृष्णा है और हम बाबा जी के दर्शन करने आए पहली बार आए हैं? जी। आप नहाएंगे अभी? अब नहाना क्या, हम नहा के भी आए हैं, अब पानी ऊपर कर लिए हैं। कर लिए। कितना गर्म था पानी? पानी ज़्यादा गर्म नहीं है, नहाने लायक है। ये हमारे श्रद्धालुओं से बात हुई है, इन्होंने कहा है पानी का तापमान ठीक है। पहले यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था हुआ करती थी, पंडित भी थे, पूजा भी होती थी, पाठ भी होती थी, लेकिन 2013 की आपदा ने इस गौरीकुंड में ऐसा कहर बरपाया
कि यहाँ अभी तक व्यवस्था संभल नहीं पाई है। इसलिए हमारी राज्य की सरकार, हमारे मोदी जी से ये निवेदन है कि थोड़ा यहाँ पे भी अगर सुदृढ़ व्यवस्था करते तो श्रद्धालु ढंग से आते, ढंग से नहाते और अपनी श्रद्धा को यहाँ व्यक्त करते। मैं योगेश अपने सहयोगी सतीश के साथ आंवला न्यूज़, केदारनाथ में गौरीकुंड, देवभूमि उत्तराखंड। केदारनाथ से जुड़ी दूसरी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करना ना भूलें, जिससे आपको मिलती रहे हमारी तमाम खबरें